पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के चलते राज्यों में आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया, लेकिन इस नामुमकिन को पालकर हर कोई नहीं बैठा। देश का हर राज्य अपनी तरफ से ये उम्मीद जगा रहा है, आर्थिक विकास को पटरी पर लाने की बात कर रहा है। और ऐसा ही एक राज्य है त्रिपुरा, जहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिप्लब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब त्रिपुरा की बात आई तो 23 अप्रैल को ये खबर आई कि कोरोना फ्री हो चुका है त्रिपुरा, लेकिन उसके बाद कुछ बीएसएफ जवानों के संक्रमण की खबरें आई। और ऐसे में उन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? आगे भी कोई नई स्ट्रेटजी आप अपनाने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 अब जारी हो चुका है? देखिए, त्रिपुरा में 4 मई तक कोई भी नया केस नहीं आई थी। 5 तारीख को बीएसएफ 2 केसेस आई थी। देन हमने पूरा दोनों बीएसएफ की जो कैंप है सबका ही सैंपल लिया, और आसपास जो सिविलियन है इनका भी सैंपल बड़े मात्रा में लिया, और लेने के बाद टोटल कंप्लीट हो गया। तो इनमें से 151 पॉजिटिव केस आए। उसमें जो वायरस की मात्रा बहुत कम है, एसिम्प्टोमेटिक है, और मैं आशा करता हूँ बहुत कम समय में सभी जवान अपने अपने कैंप में जा पाएंगे। साथ ही साथ सबसे राहत की बात है, सिविलियन में कहीं भी एक भी केस नया नहीं मिली है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा, ये त्रिपुरा ने 29 जनवरी से ही स्कैनिंग शुरू कर दिया था एयरपोर्ट में एवं लैंड पोर्ट में, 29 जनवरी से। और त्रिपुरा में 144 हमने जारी किया था 16 मार्च से, 16 मार्च से शुरू कर दिया था। लॉकडाउन आई है हमारे यहाँ 24 तारीख से शुरू हुआ, तो इससे बहुत पहले त्रिपुरा में 144 जारी कर दिया था, मेंटेन करना शुरू कर दिया था। उसके कारण से ये जो आपने देखा कोरोना का प्रकोप नहीं हो पाया, क्योंकि हमने एयरपोर्ट, हमारे पास एक ही एयरपोर्ट है, उसमें हमने स्टार्ट कर दिया। तो बाहर से कोई भी आता था उसे स्कैनिंग होती थी, क्वारंटाइन होती थी, तो वो आके आम सिविलियन के साथ घुल मिल नहीं पाया, और उस कारण से ये सब नहीं हो पाई। इसे आप एक उपलब्धि की तरह ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, तो बॉर्डर वाले इलाकों में आप किस तरह की चुनौतियाँ देख रहे हैं, और बतौर मुख्यमंत्री उन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि 80% बांग्लादेश बॉर्डर है, और बांग्लादेश के से जो रिपोर्ट आ रही है बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। किंतु मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैंने जनता से अपील किया था जो हमारे बॉर्डर कर्फ्यू कंटिन्यू रहे। मैं बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएसएफ तो बॉर्डर में है, अपने काम कर रहा है, पुलिस कर रहा है, बीएसएफ। आम जनता, आप त्रिपुरा में आएंगे, आप देखेंगे आम जनता जो सरपंच होती है, महिला तक आपको बॉर्डर में बैठा हुआ है। कोई उधर से आने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ के बीएसएफ को दे देता है। त्रिपुरा की जनता ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। मैं त्रिपुरा की जनता को, बॉर्डर में जो रहते सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहूंगा। ये काम कोई सरकार नहीं कर सकता है, कोई बीएसएफ नहीं कर सकता है। ये जब पब्लिक तय कर लेता है ना, जो नहीं हम आने देंगे ना हम उसको होने देंगे, तब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पब्लिक सबके ऊपर है, ये साबित कर दिया। पूरे प्रदेश की जनता को आप वॉरियर की तरह मान रहे हैं, और वास्तव में ये अपने आप में बड़ा प्रोत्साहन होगा आपके प्रदेश के लिए। लेकिन इस सब के बीच बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश की इकोनॉमी पटरी पर रहे। रेल की पटरियां चालू हो चुकी हैं, जीवन को पटरियों पर वापस लाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। अभी प्रधानमंत्री खुद एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। राहत पैकेज मिलने के बाद ऐसे में आप किन सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां ढील दी जाएगी, और कहां कहां आप सख्ती बरतना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा त्रिपुरा वासियों की तरफ से, जो इतने बड़े राहत उन्होंने लेके आए हैं। तो ये जो इतने बड़े राहत है, वो उसको जहां तक हम लोगों को लग रहा है, ये एमएसएमई सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को ही बूस्ट अप करने के लिए ये पैकेज आ रही है। मैं बहुत 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 खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा, त्रिपुरा सरकार ने बहुत पहले से ही प्राइमरी सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। हमने कुछ कुछ पैकेज भी बना लिया, जो किस तरीके से प्राइमरी में एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फिशरी है, ये सब सेक्टर आपको बहुत जल्दी रोजगार दे सकता है।
बड़े इंडस्ट्री अभी त्रिपुरा में बोलूंगा मैं, टायर का इंडस्ट्री खोलूंगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, उससे रोजगार आएगी, ये सब संभव नहीं है। अभी तुरंत रोजगार चाहिए तो प्राइमरी सेक्टर से हो सकता है। उसी सेक्टर में हमने काम करना शुरू किया, पैकेज बनाया और लोगों को जोड़ने का कैसे कैसे करना, ये पहले हमारे मीटिंग होकर हमने एक पॉलिसी बना लिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही ये घोषणा की तो हमारे लिए तो वरदान हो गया, क्योंकि हमको इससे पूंजी मिल जाएगी, बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, त्रिपुरा में लगभग अभी एक होने के कारण से रेड जोन हो गया, किंतु बाकी सब ग्रीन जोन में है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री छोटे मोटे जो भी है वो काम करना चालू हो गया था 20 अप्रैल से ही। तो उसमें बड़े मात्रा में जो हमारे 75% जो इंडस्ट्रीज है वो चल रही है। इसलिए हमारे यहाँ इकोनॉमी का गति रुकी नहीं है। हमारे यहाँ इस सिचुएशन में भी 20% टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, जहां की बड़े बड़े स्टेट को मैंने देखा 5% 10% तक नहीं पहुंची, त्रिपुरा में 20% तक पहुंचा है। तो जरूर इसमें नुकसान है, किंतु उस नुकसान से हम उभर जाएंगे, उस दिशा में हमने ले लिया है प्रकल्प। और साथ ही साथ मैं कहता हूं, ये नॉर्थ ईस्ट को इस पैकेज से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि कोरोना फ्री लगभग नॉर्थ ईस्ट है। पहले नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री 2014 से नॉर्थ ईस्ट को आगे लेके जाने का उन्होंने लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पहुंच गया, एक्ट से उन्होंने इंजन नॉर्थ ईस्ट को देश के इकोनॉमी के इंजन के रूप से काम करना शुरू कराया। और साथ ही साथ बाद में अष्टलक्ष्मी मतलब धनवान स्टेट बनाने का उनका योजना, कि उन्होंने देखा इस नॉर्थ ईस्ट का एक्सपोजर नहीं हुई है। अब टूरिज्म में आप देखिए कितने टूरिस्ट आता है, पूरे दुनिया भर से लोग आता है। और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ क्या नहीं है, आपको स्विट्जरलैंड घूमने की जरूरत नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट के आप आइए, अरुणाचल में तवांग वैली देखिए, आप सिक्किम में नाथुला देखिए, त्रिपुरा में आइए हमारा ऊनकोटी देखिए, हमारा छबिमुरा देखिए, हमारा जो वाटर बॉडी है डुम्बुर को देखिए, त्रिपुरेश्वरी मंदिर को देखिए, आप असम में जो काजीरंगा देखिए। मतलब इतने कम जगह में इतने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे दुनिया में कहीं है क्या ना, मेरे को संदेह होती है। केंद्र सरकार का स्पेशल ध्यान इस पर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्ट्रेंथ मिले और यहाँ के लोग आगे बढ़ें। लेकिन इस कोरोना काल में क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसे में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरी तरह से ठप हुए हैं या जिन पर आपको फिर से सोचने की जरूरत है? देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो अभी इकोनॉमी होने वाला है, ये होने वाला है टूरिज्म। क्योंकि टूरिज्म में इतने कम डेस्टिनेशन में इतना कुछ नहीं है और कोरोना का प्रकोप लगभग नहीं है, तो लोगों को रिलैक्स होने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। इतने दिन से हम लोग घर बंद है, तो कहाँ जाएंगे? जहां प्रकोप कम है वहीं जाएंगे। यूरोप तो जा नहीं सकते, अब हम चाइना में तो जा नहीं सकते। तो हमारे भारतीयों का आप देखिए हिसाब करके, हम लोग टूरिज्म सेक्टर में कितने पैसा बाहर देके आते हैं घूमने के लिए, आज नहीं जा सकते। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये खाली पड़ा है और इस कोरोना का प्रकोप नहीं है और रहने का भी बंदोबस्त है, होटल भी बन चुकी है। आप सोचिए, कभी किसी ने सोचा नॉर्थ ईस्ट में 5 स्टार होटल होगी? सिर्फ आसाम में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आज अरुणाचल में भी होटल है, त्रिपुरा में 4 स्टार होटल बन चुकी है, 5 स्टार की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लॉघाट बन चुका है। तो इसलिए टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है और कैश पैसा आता है इसमें, टोटल मैंने फॉरेन इकोनॉमी आता है। और हमारे देश का ये जो टूरिस्ट है जो बाहर जाता है, ये तो अभी नहीं जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा? इस बीच आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो चाइना से, अमेरिका से अलग अलग देशों में शिफ्ट होंगी, अलग अलग देशों में जाके अपनी ग्रोथ को जांचेंगी, परखेंगी। तो क्या ऐसा होगा कि केंद्र सरकार की मदद से बड़ी कंपनियों के लिए त्रिपुरा की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, या उसमें निवेश के लिए भी आपकी कोई रणनीति है केंद्र के साथ मिलकर? बिल्कुल, हमने लेबर एक्ट में बहुत पहले ही परिवर्तन किया है। जो रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है वो हमने भी किया। हमने तो पहले बहुत सारी चेंज कर चुके थे, एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किया है, ऑर्डिनेंस लाया है, और जैसे बाहर की कंपनी आए उनको देने के लिए बैठे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो राबार में, त्रिपुरा केरला के बाद सेकंड लार्जेस्ट राबार प्रोड्यूसर है। 75,000 मेट्रिक टन राबार त्रिपुरा में होती है। तो राबार इंडस्ट्री अपने आप यहाँ ग्रो कर सकता है। हमारे यहाँ एसईजेड पूरे नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में एसईजेड मिली है। पीयूष गोयल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, कॉमर्स मिनिस्टर को। लॉजिस्टिक हब जो बांग्लादेश बॉर्डर में हमारे यहाँ मिली है, एसईजेड है, लॉजिस्टिक हब है। चिटागांग बंदरगाह गेट खुल गया है।
और साथ ही साथ रबर, जो आपने बोला बिग इंडस्ट्री के लिए चाहिए, टायर इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो इसमें रबर सेकंड लार्जेस्ट है। त्रिपुरा के रबर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो यह रबर इंडस्ट्री बड़े मात्रा में बड़े बड़े इंडस्ट्री लग सकता है। यह पावर सरप्लस स्टेट है त्रिपुरा, हम लोग बिजली बेचते हैं, हमारे यहाँ 650 मेगावाट के आसपास बिजली होती है। त्रिपुरा के कंजम्पशन मात्र 200 मेगावाट है, तो बाकी सब हम बेचते हैं बाहर की स्टेट, बांग्लादेश को हम बेचते हैं। तो जिस स्टेट के पास पावर सरप्लस है, जिस स्टेट के पास पानी है, जिस स्टेट के पास सस्ते लेबर है, जिस के पास लेबर एक्ट में जो हमने लेबर एक्ट को बहुत परिवर्तन करके इजी टू कर दिया है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है इंडस्ट्री में, आप 1 महीने के अंदर परमिशन मिल जाएगी ऑनलाइन में। केंद्र लेकिन लेबर कानूनों में जिस तरह की ढील दे रहा है या इनमें जो चेंजेस कर रहा है वैसे ही त्रिपुरा भी कर चुका है। इस विषय पर आपसे थोड़ा डिटेल चाहेंगे, क्योंकि इसे आपकी त्रिपुरा की जनता ही नहीं पूरा देश देख रहा है। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें आपने चैलेंज किया है? दूसरी बात, जब जब हम रोज़गार की बात करेंगे आपको स्किल्ड लेबर पर काम करना होगा, तो अपनी लेबर को आप स्किल्ड बनाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? हमने स्किल डेवलपमेंट बड़े मात्रा में काम किया है। हमारे यहाँ एनआईटी है और साथ साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और जो स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा इकाई है, इसमें बहुत पहले से, जैसे त्रिपुरा में आईटी में आगे जा सकता है। जैसे त्रिपुरा का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का ही जो क्लाइमेट है कंप्लीटली आईटी के फेवर में है। और आपको मैं बताता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताया जो गेटवे है ब्रॉडबैंड की, ये हाई स्पीड इंटरनेट की, जो इसमें त्रिपुरा एक है गेट। तो हाई स्पीड इंटरनेट का चिटागांग होके त्रिपुरा में अगरतला में आके पहुंचा हुआ है। आपके पास क्लाइमेट भी ऐसा है, आपके पास ऐसा स्किल भी है। त्रिपुरा के बहुत बड़े मात्रा में लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में आईटी सेक्टर के इंजीनियर त्रिपुरा का है, काम करता है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब जब उधर से आए हैं, अभी जैसे घर वापसी होता है तो वो तो कुछ करेगा आके, तो यहाँ कर सकता है। हमने आईटी हब बनाने का एक हमने काम शुरू किया। हमने त्रिपुरा में आईटी हब बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। देश में नहीं, दुनिया में सबसे टेस्टी पाइनएप्पल त्रिपुरा में होती है। हमने नया सरकार आने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी को लाके त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कराया। क्वीन पाइनएप्पल इतने टेस्टी है, ये दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलता, किसी भी देश में नहीं मिलता। तो बड़े मात्रा में पाइनएप्पल होता है त्रिपुरा की भूमि में। तो आप फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, हमने एक मेगा फूड मार्ट बना लिया है, तो उसमें कोई भी बाहर से आना चाहता है, नया कंपनी आके करे, इंटरनेशनल कंपनी है। इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को पूरा देश देख रहा है और त्रिपुरा उन चुनिंदा राज्यों में से है जिन्होंने कोरोना के आर्थिक असर से निपटने के लिए सरकारी विभागों के खर्च में कटौती का फैसला किया है। आपसे पूछना चाहेंगे कि इतना बड़ा फैसला भी आपने प्रदेश के हित में ही लिया होगा, लेकिन आगे क्या टारगेट्स हैं आपके बजट को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, जो हमने सरकारी खर्चा में कम किया और साथ ही साथ ये भी है, मैंने अपील किया, अभी लॉ तो नहीं बनाया, जो 2 महीने से हम लोगों ने जो पीछे चले गए, जो काम रोस्टर में किया है, तो वो काम हम चाहे तो 8 घंटे के जगह पे 12 घंटा करेंगे और काम को कंप्लीट कर लेंगे। हम पीछे नहीं छोड़ सकते, बोले ये काम हमने कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से छोड़ दिया था इसलिए छूटा जाएगा, ऐसा नहीं, ये बराबर करना है। इसीलिए हमने कटौती की, क्योंकि जब आप छुट्टी में बैठे हुए हैं तो वो सुविधा तो आप तो घर में बैठे हुए, तो इसीलिए आपसे वो सुविधा ले ली जाएगी और लेके कवर अप करेंगे, धन देखेंगे उसको कैसे दोबारा लागू करना है। किंतु हमको 2 महीने जो नुकसान हुई उसको हमको पूरा करना है। उस दिशा में त्रिपुरा सरकार ने काम करना शुरू किया। त्रिपुरा सरकार ने किसी भी एम्प्लॉय से 1 रुपया भी नहीं काटा, किसी एम्प्लॉय का कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया, आम गरीबों का कोई नुकसान नहीं किया, आम जनता का कोई नुकसान नहीं किया, इनसे कहीं भी टैक्स ज्यादा नहीं लिया। एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दूसरे राज्यों से जो भी लोग हमारे पास आएंगे, जहाँ स्किल्ड लेबर की बात होगी, उन्हें हम अपने यहाँ एडजस्ट करेंगे। आपने आईटी सेक्टर का नाम लिया, कई सेक्टर्स बताए जिन पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों से श्रमिक वापसी करके आपके राज्यों में लौट रहे हैं, उनके लिए क्या अन्य राज्यों से बात करेंगे या सभी को आप अपने राज्य में जगह दे पाएंगे? देखिए, राज्य में हम सबको, क्योंकि उनके अलग अलग स्किल है, अलग अलग सेक्टर से आए हुए हैं, सभी सेक्टर त्रिपुरा में खुली हुई है ऐसा नहीं। अब आने के बाद हमको समझ में आएगा किस किस सेक्टर से, है ना। तो जो हमने
बहुत सारी जगह पे इसका चेंजेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो स्टेट में उस स्टेट में दोबारा जाना चाहे। अभी क्या हुआ, सबके अंदर में ये हुआ, बहुत दिन से घर के बाहर है, लॉकडाउन है, एक बार घर जाना चाहता है, एक बार अपने परिवार के साथ मिलना चाहता है। इसमें कोई सीएम तैयार नहीं है, सब लोग तैयार है, जो जाने जो होगा देखा जाएगा, तो जाए परिवार से मिले, मिलने के बाद जरूर वो अपने कर्म क्षेत्र में सभी लोग काम तो करेगा, जाना चाहेगा तो स्वागत है, जाए। किंतु जाने के पहले यहाँ जो व्यवस्था हो जाएगी, तो वो व्यवस्था में वो खुद को जोड़ लेगा, तब तो उनको जाने का प्रश्न नहीं उठता। और वो व्यवस्था यहाँ डेवलप नहीं होगी तब वो जरूर जाएगा, और उसमें हमको जो मदद करना हम करेंगे। अभी भी त्रिपुरा में जो लोग आ रहे हैं, त्रिपुरा ऐसा एक स्टेट है जो कि सीएम रिलीफ फंड से आना जाना, कोई उस स्टेट से आ रहा है उसका पैसा भी हम दे रहे हैं ट्रेन बुक करके, और मेरे ऐसे माइग्रेंट लेटर राजस्थान का कोई लोग जा रहा है, महाराष्ट्र का कोई जा रहा है, उसका भी पैसा सीएम रिलीफ फंड से दे रहा है, दोनों तरफ से। एक और सेक्टर है हेल्थ, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पहले भी कई बार उठ चुके हैं। ऐसे में क्या त्रिपुरा में भी कोई प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक के निवेश की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं हेल्थ जैसे सेक्टर में? और दूसरी तरफ, क्योंकि हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुष मंत्रालय को भी देखें, वो एक फोकस है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन तकनीकों, उन चिकित्सा पद्धतियों को अपना सकते हैं। ऐसे में त्रिपुरा का कोई प्लान है? देखिए, त्रिपुरा में प्लान है, हमने स्वागत किया है। त्रिपुरा में हेल्थ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, और साथ ही साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को बुलाया है, हमने अपोलो ग्रुप को बुलाया है। त्रिपुरा में अपोलो ग्रुप के पूरा टीम आया हुआ है, साउथ से आए थे, आके देख के गए। कोरोना के कारण से लॉकडाउन को होने के बाद आ नहीं पाए, उनको स्वागत किया है। त्रिपुरा में आप लोग यूनिट लगाइए, और आप सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहे तो करिए, और मैं आशा करता हूँ कम समय में बड़े ग्रुप की हॉस्पिटल त्रिपुरा में बनने लगेगी, और जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी मिलके काम करना हम शुरू करेंगे। तो इसलिए हेल्थ एक बड़ा रोजगार हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ जो बांग्लादेश है, वहां से बड़े मात्रा में लोग त्रिपुरा होके देन चेन्नई में इलाज करने के लिए जाता है। लगभग 75,000 ईयरली पेशेंट जाता है, जो कि जाके चेन्नई में 2 से 4 लाख रुपए एवरेज खर्चा करता था। और इनमें बाई ईयर का आने जाने का, साथ एक अटेंडेंट जाएंगे, इसका खर्चा 50,000 60,000 रुपये जाती है कम से कम। उसके बाद वहां जाके रहना, और जैसे ही यहाँ ये डेवलप्ड हो जाएगा, अपोलो का डेवलपमेंट हो जाएगी ऐसे हॉस्पिटल की, तो बांग्लादेश से जो 75,000 पेशेंट हर साल जाते हैं, तो इनकी सब यहाँ इलाज कर पाएंगे। और बांग्लादेश से तो ये तो बाइकार आ जाएंगे, इनका खर्चा ही नहीं होगा। जहां 4 लाख खर्चा करेंगे, यह 2 लाख में इलाज कर लेंगे, इनको भी सहूलियत होगी। साथ ही साथ त्रिपुरा से भी 30 से 40,000 पेशेंट बाहर जाता है, जो कि हार्ट की बीमारी हो, कैंसर हो, ऐसे पेशेंट, तो उसको भी हम रोक पाएंगे। इनका भी लगभग 1 से 1.5 लाख पेशेंट हम में रोक पाएंगे। इससे क्या होगा, हेल्थ हब बन जाएगा। इसमें कम से कम 400 से 500 करोड़ का नेट इनकम त्रिपुरा को हो सकता है, कम से कम। इन सब के बीच यदि किसानों की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी खेती में भी लगी है। गांव में रहने वाले लोग हैं जो प्रॉपर पारंपरिक पद्धतियों के साथ सब्जियां भी उगाते हैं। ऐसे किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके राज्य के हैं और जो खुद को इस लॉकडाउन के बीच कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, और एक विषय आपको खुशी होगी, त्रिपुरा ऑर्गेनिक जो खेती की तरफ भी गए हैं। हमारे ऑर्गेनिक खेती एक दिन में नहीं होता, पहले से कि 3 साल में टेस्टिंग किया जाता है, आफ्टर देन वो होती है। अब कोई भी डिक्लेयर करते हैं हमारे ऑर्गेनिक खेती है, ऐसा नहीं होता, उसका एक सिस्टम है। तो त्रिपुरा में अभी जो हमने टारगेट लिया 10,000 हेक्टेयर को ऑर्गेनिक खेती करने का, इनमें से 2,000 हेक्टेयर को हमारा ऑर्गेनिक खेती का वो मिल चुकी है, सर्टिफिकेशन हो चुकी है। बाकी 2,000 का अभी 1 साल के अंदर हो जाएगी, और बाकी जो 6,000 है ये अगले 2 साल के अंदर हो जाएगी। तो इतने बड़े मात्रा में ऑर्गेनिक खेती का 10,000 हेक्टेयर कितने स्टेट के पास है, और उसको मार्केटिंग करके उसके सामान बाजार में पहुंचा देना, वो चेन बनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये पैकेज घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने बोला एग्रीकल्चर में चेन के साथ उसको लेके जाने का इस पैकेज में रहेगा। तो ये जो ऑर्गेनिक खेती का हमने 10,000 हेक्टेयर का लगभग आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, और सर्टिफिकेशन हो गया बड़े मात्रा में।
उसमें जो हम खेती करेंगे, आप सोचिए एक बार, जब वहां से सामान उठेगी, उठ के कार्गो से जाके दिल्ली के पॉश एरिया में पहुंच जाएगा, जयपुर में पहुंच जाएगा, मुंबई में पहुंच जाएगा। इन सब के बीच ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सभी इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस कोरोना संकट के चलते लाखों स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से दूर ना होना पड़े, या ये कहें कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं लेकिन पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए त्रिपुरा की क्या रणनीति है? इसलिए हमने बहुत पहले ई क्लास तो हमारे है ही है, हमने ऑनलाइन इनके कोचिंग देने का सरकार के तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कर दिया है शुरुआत। सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, आप हमारे यहाँ जो छोटे छोटे टीवी चैनल्स है, केबल चैनल्स है, इनको भी स्लॉट दे दिया गया है। तो टीचर अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना विषय रखते हैं और उसको ऑनलाइन में टीवी चैनल के माध्यम से और जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से भी स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है। स्टूडेंट देखता है, पेरेंट्स मिलके उनको जो पूछना है और टेलीफोन करके भी जो भी टीचर उनको पूछ सकता है। इस तरीके से त्रिपुरा ने शुरुआत कर दिया। बैठा के रखना नहीं कि एजुकेशन, शिक्षा जाति का मेरुदंड होता है और लिटरेसी रेट त्रिपुरा देश के हाईएस्ट में से एक है। मैं किसी भी हालत में त्रिपुरा के इससे पीछे नहीं लेके जा सकता। क्योंकि सर फिलहाल प्रधानमंत्री खुद देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर चुके हैं और देश तब आत्मनिर्भर बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर बनने में सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं, इंटरनेट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ऐसे में ई लर्निंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ऐसे में हमें ये बताइए कि त्रिपुरा ई राज्य की नीति को कैसे पूरा करेगा? देखिए, हमने 2-3 मिनिस्ट्री ई फाइलिंग शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री जो कि इसमें बहुत कम है। हमने त्रिपुरा में ईपीडीएस सिस्टम, जो रेशनिंग सिस्टम जो है, 1900 अलग अलग दुकान जो है जो कि आपको रेशन मिलती है सबको, एपीएल हो, बीपीएल हो, अंत्योदय हो। पूरे देश में कितना स्टेट है? तो 3 स्टेट है। इनमें से त्रिपुरा एक है जहां हमने ईपीडीएस सिस्टम 100% लागू कर दिया। आधार कार्ड पूरे देश में आप हिसाब कर कितना है परसेंटेज एक स्टेट का लीजिए। त्रिपुरा में आधार कार्ड लगभग 91% हो चुकी है, मतलब सब कनेक्शन हो चुकी है ऑनलाइन। त्रिपुरा में ई टेंडरिंग हो चुका है, ई स्टैंपिंग हो चुका है। जमीन के मामले में बहुत घोटाला, कमीशन, ये सब बंद हो गया। ई स्टैंपिंग हो गया है, ई क्लासरूम हो गया, ई चालान हो गया, ई वाहन हो गया। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, आपको बाहर की उसमें करना है तो सब ऑनलाइन में। आपको वहां ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, किसी मिडलमैन के पास जाने का जरूरत नहीं है। ये सब काम त्रिपुरा कर चुकी है। जहां जहां करप्शन होती है, जहां जहां चेन टूटता है, वहां हमने इंटरनेट के साथ जोड़ के उसको खत्म कर दिया है। और सर, अब आपसे अंतिम सवाल कि आप पूरे देश को और अपनी त्रिपुरा की जनता को इस कोरोना संकट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा, एक जोश के साथ कोरोना को छोड़ते आगे निकल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद तो पूरे भारत में जोश आ गया है जो हम हारने वाले नहीं है। हम तो विश्व के अंदर नेतृत्व करने वाले फर्स्ट इकोनॉमी भारत को बनाएंगे। तो ये थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, जिन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन और इस कोरोना संकट से बिल्कुल घबराना नहीं है। त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट राज्य बनने के लिए तैयार है और अगर आत्मनिर्भर राज्य बनेंगे तभी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर देश का सपना भी जल्द पूरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए Live 24 न्यूज़ इंडिया के साथ।